भारत का एक ऐसा गांव जहां सांस लेना एक थेरेपी बन जाता है, जहां हर एक हवा का झोंका तुम्हारे अंदर के शोर को शांत कर देता है। आईआईटी दिल्ली की रिसर्च के मुताबिक ये वही जगह है जहां इंडिया की सबसे साफ हवा पाई जाती है, जो दिल्ली की पॉल्यूशन भरी हवा से 30 गुना ज्यादा साफ है। और इस गांव में पहुंचते पहुंचते आप पहुंच जाते हैं भारत के आखिरी छोर पर, जहां रोड खत्म होती है और तिब्बत की शुरुआत। यह है चितकुल, हिंदुस्तान का आखिरी गांव। अच्छा, इस गांव में घूमते घूमते आपको हर चीज के आगे एक वर्ड लगा हुआ मिलेगा और वो है आखिरी। जैसे हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, हिंदुस्तान का आखिरी पोस्ट ऑफिस, हिंदुस्तान का लास्ट स्टेट बैंक। और ये गांव शिमला से मात्र 250 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा कि प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा, हम करते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल यूलाकांडा का ट्रैक। अब हमारी मंजिल थी चितकुल, किन्नौर की घाटियों में बसा वो आखिरी गांव जहां से भारत की सीमाएं शुरू होती हैं। ह्यूला खास से चितकुल का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स है। इन 50 किलोमीटर्स में मिलती है आपको पीसफुल राइड। व्हीकल्स ना के बराबर थे और हमारे साथ साथ चल रहे थे देवदार के घने जंगल और हमारे बराबर से बहती हुई बसपा रिवर। चितकुल में मुझे मोस्टली जो घर हैं वो लकड़ी से बने हुए दिखे और घरों के आगे आपको ये बॉक्स शेप का दिख जाएगा। पहले तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये है क्या, तो मैंने यहाँ की लोकल से पूछा तो इसको लोकल लैंग्वेज में कुठार बोलते हैं। जैसे हमारे घरों में स्टोर रूम होता है तो ये स्टोर रूम को बाहर बना के रखते हैं और कुठार बोलते हैं, और इसमें ये लोग अपना अनाज स्टोर करके रखते हैं। राशन पानी का भंडार है ये। क्या बोलते हैं आप इसको हम बोलते हैं, अपने भोले में बोलते हैं ना, हमारे भोले में बोलते हैं उर्च बोलते हैं। अच्छा, उर्च, पर हिंदी में बोलते हैं इसको कुठार। कुठार। कुठार राशन पानी, हाँ, स्टॉक इसमें। तो ये आप घर से बाहर बनाते हैं? कैसे? मतलब घर के अंदर नहीं, घर से बाहर बनाते ये अलग सा होता है, स्टोर अलग सा होता है। घर से जाते हैं फिर निकालते हैं जैसे ना। हमारे यहाँ पे घरों में अंदर होता है। हाँ जी, हैं? तो यहाँ पे आप घर से बाहर बनाते हैं? आप लोगों को तो अंदर ही होता है ना, हमारा बाहर होता है। कि जैसे डिपो से राशन पानी आता है, सोसाइटी होता है ना हमारा, डिपो से आता है ना सस्ता राशन जो आता है, तो इसमें लगाते हैं। फिर जो ना यहाँ का पुराना फाफड़ा ओगला वगैरह जो है ना, वो इसमें होता है। स्टॉकिया होता है, स्टोर होता है इसमें। पहले पीस के रखते हैं, घर में खत्म होते फिर निकालते, फिर घराट में पीसते हैं। हमारा घराट भी है यहाँ पर। अच्छा, घराट अभी चालू है? घराट चालू है, ऊपर भी है एक। अच्छा, हाँ, ऊपर है एक घराट चालू है अभी, एक दो घराट चालू है, अभी बंद है, कुछ घराट बंद है इधर। हिमाचल में सबसे बड़ा गांव था यहाँ पर चितकुल में, सबसे बड़ा गांव था। 360 घर थे पहले चितकुल में? हाँ जी। तो कुछ आरे परे चले गए, ज़्यादा बर्फ़ आ गया ना, कुछ आरे परे चले गए, कोई उत्तराखंड चले गए, कोई भरमौर साइड चले गए, अब कुछ चितकुल में रह गए, कुछ बटसेरी में है घर। ये गांव पूरी दुनिया से 6 महीने के लिए डिस्कनेक्ट हो जाता है जब यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होती है। रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं। जब चितकुल में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो फिर कैसे सरवाइव करते हैं? सामान वगैरह नहीं आ पाता होगा, राशन पानी नहीं आ पाता तभी होगा। तो पहले जो है राशन पानी स्टॉक कर देते ना जी। अच्छा, हाँ जी। और बाकी की सारी चीजें, लाइट वगैरह आती है जब बहुत लाइट बर्फ होता पड़ने है, लगती है? लाइट होता है, कहीं ज़्यादा बर्फ आया तो फिर लाइन खत्म हो जाता है, फिर 3-4 दिन के बाद फिर हो जाता है। फिर गांव वाले पूरा साथ देते हैं। हट्ठे कट्ठे मस्टंडे छोकरे यहाँ पर, तगड़े तगड़े छोकरे जाते हैं, तार तूर लगा के आ जाते हैं, फिर लाइट अपना उजाला चल पड़ता है जी। और ये जो कुठार है ना, और इस पे ये जो लॉक लगाए गए हैं, ये देखो कितने बड़ी लॉक है। मेरा हाथ इतना है, हाथ के बराबर का लॉक है। और ये लॉक आजकल म्यूजियम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये राजा महाराजाओं के टाइम पे यूज करे जाते थे। लेकिन हमें ये चितकुल में या हिमाचल के और भी गांव में आपको देखने को मिल जाएंगे। गांव में घूमते घूमते हमें बादाम का छोटा भाई देखने को मिला, जिसे लोकल लैंग्वेज में बेमी बोला जाता है। मेरे पीछे आप दादी बैठे हुए देख रहे होंगे, इन्होंने हमें इसके बारे में बताया और टेस्ट करने को दिया। लेकिन इसका जो टेस्ट है भाई बहुत ज़्यादा कड़वा है, और ये देखने में बिल्कुल बादाम की तरह लगता है। और इसको पीसा जाता है, इसके बाद इसका जो ऑयल निकलता है उसको बेचा जाता है, और जिसका कि रेट मेरे को दादी ने बताया 2000 रुपये लीटर।
अभी मैं आ चुका हूँ घराट के अंदर, लेकिन इस टाइम पे घराट बंद है। ये चलता है मानसून के टाइम पे जब पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसको चलने के लिए पानी का फ्लो ज़्यादा होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ऊपर डाले जाते हैं गेहूँ और ऊपर से यहाँ आते हैं गेहूँ और ये चलती है, यहाँ आटा निकलता है और यहाँ से लोग आटा कलेक्ट कर लेते हैं। इसके नीचे एक पार्ट लगा हुआ लोहे का, उसमें ब्लेड निकले हुए हैं। जब पानी उस पर पड़ता है, पानी ब्लेड्स पे पड़ता है, तब वो ऐसे ऐसे राउंड राउंड घूमते हैं और उसी की वजह से ये घूमता है। गांव घूमते घूमते हमें ये भेड़ों के बाल एक जगह रखे हुए मिले हैं, लेकिन अभी इनको अलग नहीं किया गया है। ये जो खाल होती है इसको अभी अलग किया जाएगा और हम जो स्वेटर या कोट जो भी पहनते हैं वो इन्हीं से बनाए जाते हैं। ये देखो, वैसे बचपन में हमने कई बार सुना होता है कि भेड़ों के बाल से स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं, लेकिन आज लाइव देखने को मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। नई दुनिया सीमेंट लाई, लेकिन पुरानी दुनिया की खुशबू लकड़ी में है। सवाल ये नहीं कि क्या ये मजबूत है, सवाल ये है कि क्या ये जिंदा है। यहाँ के लोग भी इन्हीं घरों के जैसे हैं, सीधे, मजबूत और नेचर से जुड़े हुए। इनका ध्यान सीमेंट की इमारतों पे नहीं, दिल से बने घरों पे होता है। ऐसा है जी सर, यहाँ से। अच्छा, ये आपकी बालकनी है। हाँ जी। खुद और यहाँ से जो घर इनका बना हुआ है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक शेप, यहाँ पे पत्थर है, फिर उसके ऊपर लकड़ी है, फिर पत्थर है, फिर लकड़ी है। इस तरह से ये घर बनाए जाते हैं। और घर के अंदर 2 रूम है, 2-3 रूम है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए अंदर से आप खोलिए, दिखाएंगे। ये देखो सर जी सर। ये भैया का यहाँ पे रूम है कुछ इस तरह का। बड़ा लो उसको। अच्छा, आपका किचन एरिया किधर है? खाना कहाँ बनाते हैं आप? किचन एरिया तो दूसरी जगह है सर, फटपू है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी। रहता हूँ सिर्फ। यहाँ सिर्फ रहते हैं आप? रहता हूँ मैं। अच्छा, खाना आप दूसरी जगह हाँ जी, बनाते हाँ हैं। जी। और ये आपके अनाज रखने का ना? हाँ जी, हाँ जी। इसको क्या बोलते हैं? कुठार। कुठार, कुठार। यहाँ आपको कई ऐसे घर दिख जाएंगे जो अबेंडेंड है, टूट चुके हैं, जिनमें अब कोई रहता नहीं है। वैसा ही एक घर ये भी है। ये काफ़ी पुराना घर लग रहा है देखने से, और अब इसमें कोई रहता नहीं है क्योंकि अब रहने की कंडीशन में ये बचा नहीं है। वैसे तो इस गांव में मोस्टली जो घर है वो वुडन हाउसेज हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सीमेंटेड घर भी है और जिन पे बहुत ही प्यारी प्यारी ग्रेफिटी हो रखी है। ये रहा पूरा चितकुल, और चितकुल से आगे ये वाली रोड जा रही है और कुछ लोग हमें आगे जाते हुए दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग भी अपनी बाइक उठा के आगे तक जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। चितकुल से करीब 3 किलोमीटर आगे चलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं प्रतिबंधित एरिया में। सिविलियंस यहीं तक अलाउड हैं और ये है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स चेक पोस्ट, नागास्त्री पोस्ट। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बैरिकेटिंग भी लगी हुई है, तो यहाँ से आगे कोई भी आम आदमी नहीं जा सकता, आगे केवल फोर्स ही अलाउड है। इसके आगे से शुरू होती है तिब्बत की सीमा। एक टाइम पर इस गांव के लोग तिब्बत से व्यापार किया करते थे। उस टाइम पर पैसों का लेन देन नहीं था, सामान के बदले सामान लिया जाता था। 1962 में इंडियन चाइना वॉर के बाद इस व्यापार को बंद कर दिया गया। ये जो खाद निकाल रहे हैं, ये ऑर्गेनिक खाद है जो गाय के गोबर से बना हुआ है। अंकल, इसको अभी खेतों में डालेंगे आप? हाँ, अभी थोड़ा इसको खेतों में डाल के पहले उसको हम लेआउट नहीं करेंगे, पहले डंप करेंगे, थोड़ा सूखेगा फिर लेआउट करेंगे। लेआउट मीन जमीन पे भी उसको जमीन पे बिछाएंगे। उसके कहते हैं लेआउट। लेआउट। तो अभी फसलों में क्या क्या बोएंगे आप? अभी फसलों में पहले मटर, फिर आलू, जौ, उसके बाद सेकंड टाइम में आपका फाफड़ा, फिर कनक, सरसों, फिर कोई साग सूग होगा। अभी टाइम हो रहा है 4:17 और मौसम ख़राब हो चुका है, बारिश होने लगी है। वैसे आज स्नो के चांसेस दिखा रहा था 40%, पर स्नोफॉल तो नहीं मिली, बारिश ज़रूर मिल गई है। तो अभी देखो, हो सकता है रात में स्नोफॉल मिल जाए। पहाड़ों के मौसम का कुछ भी पता नहीं है, यहाँ कभी धूप, कभी बारिश, कभी स्नोफॉल। अभी थोड़ी देर पहले 3 बजे के टाइम पे ना अच्छी खासी धूप निकली हुई थी और तभी हम लोग नीचे आए थे लंच करने के लिए, और लंच करने के बाद हमारा प्लान था फिर से ऊपर जाने का, लेकिन बारिश होने लगी। अभी मैंने स्टे किया है बसपा रिवर कैंप साइट, और ये जगह मस्ट रिकमेंडेड है अगर आप लोग एक लग्जरी स्टे चाह रहे हो, क्योंकि जब आप यहाँ पे होते हो ना तो आपके रूम से भी आपको ये खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं।
ये है हमारा कैंप और कैंप के जस्ट सामने है बसपा रिवर और सामने ऊपर ये ब्यूटीफुल से पहाड़। थोड़ा बारिश थमते ही हम पहुंच जाते हैं हिंदुस्तान की आखिरी चाय पीने के लिए। तो अभी मेरे हाथों में आ चुकी है हिंदुस्तान के आखिरी ढाबा की ये चाय। वैसे तो इस चाय में कुछ खास नहीं है, पर जो फीलिंग है ना यहाँ बैठ के ये जो चाय पीने की कि आखिरी ढाबा की चाय पी रहे हैं, वो फीलिंग थोड़ी सी यूनिक है। दोबारा से ऊपर गांव में आने का डिसीजन बहुत ही गलत साबित ठहरा है। जैसे ऊपर आए हमने सोचा यार चाय पी लेते हैं, चाय पी, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई है, अभी तक रुक नहीं रही है, पर हाथों में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है और यहाँ पे भी पानी आ रहा है। ये टीन शेड जो है ना बहुत ही छोटा सा है, तो साइड से पानी आ रहा है और अभी स्नोफॉल भी शुरू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी। ये देखो इधर अगर आप करीब से आके देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। नज़ारे नो डाउट बढ़िया, लेकिन भाई ठंड लग रही है हाथों में बहुत ज़्यादा। अगर पानी ना आए ना फिर भी ठंड कम हो जाए, लेकिन ये देखो हाथों पे, जैकेट पे, सब जगह पानी पानी और स्नोफॉल। ये देखो